चलेंगे भी क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको डील करने से पहले कुछ चीजें क्लियर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भाई जो फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर हम चीजें यूज करेंगे वो क्या क्या है। पहली चीज तो ये समझो जो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर किसी फंक्शन के ऊपर पावर n है और मैं उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बोला? किसी फंक्शन के ऊपर पावर है और उसे डिफरेंशिएट किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं क्या करूंगा, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकता विद रिस्पेक्ट टू x। पहले मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस पूरे के पूरे फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, और इस फंक्शन का करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये चीज अप्लाई होगी तब कहीं जाके क्वेश्चन आपका डील होगा। चले दूसरी चीज, भाई ये चीज हम पहले पढ़ चुके कि अगर फंक्शन y का है तो आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y एंड फिर y का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। इसके अलावा क्या चीज पढ़ी हमने? एक बड़ा प्रोडक्ट रूल। भाई डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट रूल तो बहुत बार हो चुका, अब आप तक आपको रट जाना चाहिए। और अगर अभी भी नहीं रट पा रहे हो या फिर नहीं उसको याद रख पा रहे हो तो फिर कर क्या रहे हो तुम लोग? नहीं कर क्या रहे हो? मकसद तुम्हारा पढ़ने का है, तुम वीडियो भी देख रहे हो, हर क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल बताया भी जा रहा है, फिर भी तुम्हें रिटेन नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि तुम लोग ध्यान से वीडियो को देख के साथ साथ क्वेश्चन भी लगा रहे, साथ साथ क्वेश्चन भी लगाना जरूरी है। सेल्फ अटेम्प्ट उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना किसी वीडियो को देखकर या किसी टीचर के थ्रू पढ़ना। सही, तो कोशिश करें कि खुद से क्वेश्चन लगाएं। भाई हमने क्या पढ़ा था? डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इंटू वी प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x इंटू u, यही तो पढ़ा था। सेम जो चीजें यहाँ पर अप्लाई हुई हैं वही चीजें यहाँ पर अप्लाई करनी है। हमने बोल दिया भाई डिफरेंशिएशन with respect to x both side, with respect to x both side, पहली चीज बोल दी। भाई डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमें पता है कि भैया ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन लग गया बोथ साइड। हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर कोई भी दो फंक्शन या तीन फंक्शन प्लस माइनस की फॉर्म में लिखे हुए हैं तो उनको इंडिविजुअल डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए हमने क्या कर दिया भाई, यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू किसके, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साइन का, और कॉस का डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, जीरो। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किया जाता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है, ये हमें मालूम है। इससे पहले हम इसको देख भी चुके हैं कई बार कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है, जीरो आता है। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर एक जो बात है वो ये है कि आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर फंक्शन के ऊपर पावर चढ़ी हुई है। यहां पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है दोस्त, साइन स्क्वायर। अगर ये साइन स्क्वायर लिखा है तो आप इसे साइन स्क्वायर को डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसे पहले साइन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। बट यहां पर बात सोचने वाली ये है कि ये साइन स्क्वायर y है तो आपको इसे साइन स्क्वायर y के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना होगा, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। आप इसे अगर साइन स्क्वायर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपका जो फंक्शन की पावर है वो आगे उतरेगी और एक पावर घटेगी। अच्छा, जैसे इसको आगे प्रोसीड करते तो यहाँ पर एक पावर घट जाती x की पावर में से, और यहाँ पर क्या आया था, फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। हम सीधा ये वाला पार्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला। भाई डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू साइन y, विद रिस्पेक्ट टू साइन y, तो इसका मतलब 2 आगे आ गया, इनटू में एक पावर कम हो गई, यानी कि ये क्या हो गया, साइन y हो गया, इनटू में फंक्शन का जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया था उसका डिफरेंशिएशन, ये आ गया, ये लिख दिया हमने। यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है, cos xy।
अगर आप देखो तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, अगर फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन बैठा हुआ है तो मैंने तुम्हें बताया था उस वाले केस में पहले जो अंदर वाला फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, वरना वो डिफरेंशिएट नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर जो कॉस का डिफरेंशिएशन हो रहा है वो कॉस एक्स वाई के रिस्पेक्ट में होगा। अगर आप कॉस वाई देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो जरा यार इस पे आ जाओ। यहाँ पे हमने ये पढ़ा हुआ फंक्शन के अंदर अगर कोई और फंक्शन बैठा हुआ है, यानी किसी और फंक्शन का वो फंक्शन है और आप इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सबसे पहले आपको इस फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा और फिर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा। यहां पर आप देखें तो अंदर क्या बैठा हुआ है cos एक्स वाई, यहां पर क्या बैठा हुआ है एक्स वाई cos के अंदर, यानी कि आपको एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। और अगर आप cos का डिफरेंशिएशन देखो, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस का साइन x, यानी कि यहां पर क्या आएगा आपका माइनस का साइन, लेकिन अंदर क्या आएगा ये बात सोचने वाली है कि आप cos x को डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, तो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में किया है तो अंदर भी क्या आएगा एक्स वाई इनटू, भाई अब क्या बोला था जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया उसका क्या होगा डिफरेंशिएशन। यहां पर एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो यहां पर अब किसका डिफरेंशिएशन आएगा एक्स वाई का डिफरेंशिएशन आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बात यहां पर नोट करने वाली ये है मेरे बच्चा कि यहां पर अब हमारा लग गया प्रोडक्ट रूल। अगर तुम नोट करो तो यहां पर क्या लिखा हुआ है भाई साइन वाई को कैसे ब्रेक कर सकते हो तुम, नहीं साइन वाई का डिफरेंशिएशन बताओ मुझे जरा जल्दी से बोलो यार, बच्चा तुम बोलते नहीं हो। कितनी बार बोला है जब मैं तुमसे कोई चीज पूछा करूं तो मन में खुद बोल दिया करो उसका आंसर कि सर ये होता, तो तुम्हें भी थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन रहेगी कि हाँ मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है। नहीं तो अगर मैं साइन का डिफरेंशिएशन करूं तो क्या होता है भाई cos x होता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा, सही बात है cos x आ जाएगा। नाउ अगर अब तुम देखो तो ये माइनस का साइन एक्स वाई इनटू में लग गया प्रोडक्ट रूल, लगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है x इंटू वाई लिखा हुआ है, x इंटू वाई का मतलब क्या हो गया, पहले आप डिफरेंशिएशन करोगे x का विद रिस्पेक्ट टू x प्लस वाई एज इट इज लिखा, अब वाई का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स इनटू में क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू क्या चल रहा है जीरो। भाई जीरो थोड़ी ना खा जाएंगे, इतनी भूख लगी थोड़ी ना कि जीरो खा जाएंगे। भाई अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या आ गया टू साइन वाई इनटू में कॉस एक्स, सॉरी भाई यहां पर क्या था y था तो ये क्या आएगा हमारे पास y आएगा, यहां पर क्या आएगा y आएगा, यहाँ फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला जो बताया था वही लिख दिया गलती से। चले अगर अब देखो तो यहाँ पर क्या है भाई हमारे पास साइन एक्स वाई, अंदर क्या बचा x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है वन, वन ने इस पूरे की वैल्यू क्या आती है वन, वन ने इससे मल्टीप्लाई किया क्या आया y। अगर यहाँ पर देखें तो ये क्या है x dy बाय dx इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर एक चीज गड़बड़ हो गई मेरा बच्चा कि एक चीज हमने यहाँ पर छोड़ दी जो लिखनी थी, बोर्ड पर पढ़ाते समय कई बार ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं लिखेंगे उसको, है ना भाई। यहाँ पर एक चीज जो मिस हुई वो ये वाला रूल हुआ, देखो हमने ये पढ़ा है कि भाई अगर फंक्शन y का है और आप उसको x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो तो पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, यानी कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y देन y का करोगे डिफरेंशिएशन, सही है। यहां पर नोट करो ये क्या था हमारे पास साइन वाई अपॉन में dx था, dx के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, x के रिस्पेक्ट में तो होता नहीं, पहले y के रिस्पेक्ट में किया तो cos y आ गया, इनटू में क्या आ गया dy बाय इनटू में क्या आ गया dy बाय dx। तो यहां पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज चल रही है वो क्या है dy बाय dx। भाई हमने एक चीज सीखी कि जब हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाती है तो वेरिएबल को एक तरफ ले जाते हैं, कांस्टेंट को सॉरी जितने भी हमारे पास नॉन dy बाय dx होते हैं उन्हें एक तरफ ले जाते हैं और dy बाय dx वालों को एक तरफ रखते हैं। यहाँ पर dy बाय dx अगर देखें तो एक ये वाला टर्म है, अभी मल्टीप्लाई नहीं किया तो चलो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या आ गया साइन वाई कॉस वाई इंटू में dy बाय dx, अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो y इंटू साइन एक्स वाई प्लस ये से मल्टीप्लाई करेगा x इंटू साइन एक्स वाई इंटू dy बाय
dx इज टू 0। अब अगर नोट करो तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स ये है, dy बाई डी एक्स ये है, इनको कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है दोस्त, dy बाई डी एक्स, अंदर क्या बचा ये वाला, और दो इसे क्या लिख सकते हैं sin 2y भी लिख सकते हैं, तो sin 2y लिख लो इसको, ये क्या हो गया हमारे पास sin 2y। यहाँ पर ये वाला टर्म क्या था हमारे पास, माइनस में x sin x y इक्वल टू, भाई साइड चेंज करेंगे ऑपरेशन का साइन चेंज होगा, ये माइनस में लिखा है दूसरी तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको उठा के प्लस में लिख दिया y sin x y। अब अगर आप देखें तो इस वाले क्वेश्चन में जो हमारे पास वैल्यू आ रही है यहाँ पर वो मल्टीपल में है, इसीलिए ले जाते हैं नीचे डिवाइड में, तो dy बाई डी एक्स बराबर y sin x y अपॉन में कितना आ गया भाई हमारे पास sin 2y माइनस का x sin xy। ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बस ये है कि हर स्टेप में थोड़ा कॉन्शियसली करने की जरूरत है। जितना ज्यादा फोकस होकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे उतना जल्दी आंसर आएगा। कोशिश करनी है भाई जितने भी फॉर्मूले यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं, यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं, उनको बार बार नोट करना, बार बार लिखना, बार बार समझना। देखो भाई मैं एक बात समझता हूँ कि भाई टीचर चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, जब तक स्टूडेंट मेहनत नहीं करता ना तब तक रिजल्ट नहीं आती। तो अगर रिजल्ट चाहिए तो पढ़ना स्टार्ट करो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। अगर तुम पढ़ना स्टार्ट नहीं करते, खुद से कोशिश नहीं करते, तो दुनिया का कोई टीचर ने तुम्हें सिखा नहीं सकता। कोई भी चीज समझनी है, कोई भी चीज करनी है तो तुम्हें खुद करनी है, और कोई तुम्हें कोई चीज तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल भर नहीं सकता। एक दिन में जादू होगा नहीं कि तुम्हें सब कुछ एकदम एक दिन में समझ में आ जाएगा। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, डेली थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। टेक केयर, बाय बाय।